हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. चूज द इनकरेक्ट पेयर. ऑप्शन ए हेयरलेस मैमल्स सिटेसिया, ऑप्शन बी सी काउज साइरेनिया, ऑप्शन सी बैट्स कायरोप्टरा, ऑप्शन डी वेल्स एंड डॉल्फिन्स रोडेंशिया. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो गिवन ऑप्शंस है इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है क्लास मैमेलिया. क्लास मैमेलिया. अब क्लास मैमेलिया में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? मैमल्स आते हैं. एंड मैमल्स हैज द स्पेशल काइंड ऑफ द ग्लैंड्स नोन एज द मेमोरी ग्लैंड्स. क्या होती है मैमल्स में? दे हैज मेमोरी ग्लैंड्स. और मेमोरी ग्लैंड्स क्या होती है? दीज आर द मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स. दीज आर द मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स. और ये जो मिल्क है इट इज फेड टू दी यंग वंस फॉर देयर प्रॉपर नरिशमेंट. और क्या होता है क्लास मैमेलिया का कैरेक्टर? दैट दे हैज दी बॉडी हेयर्स. क्या होते हैं इनमें? बॉडी हेयर्स होते हैं. दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. दे ऑल्सो पोजेसेस दी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं. इनमें स्वेट ग्लैंड्स होती हैं. They has the four chambered heart होता है इनका. There are many characters those belongs to the class Mammalia, but the memory glands is the identifying feature of the class Mammalia. अब class Mammalia possesses the so many orders, different orders होते हैं class Mammalia में. So इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें एक इनकरेक्ट पेयर बताना है. So यहाँ पर हमें ऑप्शंस में क्या दिया गया है? डिफरेंट मैमल्स दिए गए हैं पेयर्ड विद दी ऑर्डर्स. अपने ऑर्डर्स के साथ उनको पेयर किया गया है. लेकिन हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो पेयर है, कौन सा ऑर्डर और मैमल्स का पेयर है विच इज द इनकरेक्ट. सो फर्स्ट इज हेयरलेस मैमल्स पेयर्ड विद द सिटेसिया. सो सिटेसिया ऑर्डर क्या है? इफ वी टॉक अबाउट द सिटेसिया, सो सिटेसिया कंसिस्ट ऑफ द एक्वेटिक मैमल्स. कौन आते हैं इसमें? एक्वेटिक मैमल्स. सो एक्वेटिक मैमल्स का हैबिटेट कैसा होता है? एक्वेटिक होता है. सो दे डजंट नीड दी बॉडी हेयर्स. उन्हें बॉडी हेयर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती. इसीलिए उनमें क्या होता है? बॉडी हेयर्स रिड्यूस हो जाते हैं. और जो सिटेसिया ऑर्डर है उसमें कौन से एक्वेटिक मैमल्स आते हैं? दे आर दी व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स. सो डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स बिलोंग्स टू दी order Cetacea. So this option is correct. Option B, sea cows Sirenia. So Sirenia क्या है? If we talk about the order Sirenia, so Sirenia consists of the organism that is the or the mammals known as the sea cow, which is the aquatic herbivore mammal. क्या है? ये एक aquatic herbivore मैमल है विच इज एक्सटिंक्ट नाउ. ये क्या हो चुका है? एक्सटिंक्ट हो चुका है. सो बट जो सी काउ है इट बिलोंग्स टू दी साइरेनिया. सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट पेयर. ऑप्शन सी बैट्स कायरोप्टरा. सो इफ यू टॉक अबाउट दी कायरोप्टरा, सो कायरोप्टरा में क्या आते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ दी बैट्स होते हैं. और कायरोप्टरा का मतलब ही क्या होता है कि वो मैमल्स जिनकी जो 4 लिम्स हैं दे आर मॉडिफाइड एज दी विंग्स. और बैट में क्या होता है कि जो 4 विंग्स की डिजिट्स होती है इन द बिटवीन ऑफ डिजिट्स वहां पर क्या होता है? स्किन फोल्ड्स होती है, स्किन एक्सटेंशंस होती है. दोज एक्ट्स एज दी विंग्स एंड दे हेल्प देम टू दी फ्लाई. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज बैट्स बिलोंग्स टू द ऑर्डर कायरोप्टरा. सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट पेयर. ऑप्शन बी वेल्स एंड डॉल्फिन्स रोडेंशिया. सो इस ऑप्शन में कहा गया है कि जो वेल्स एंड डॉल्फिन्स हैं वो कौन से ऑर्डर को बिलोंग करती है? रोडेंशिया. सो दिस इज टोटली इनकरेक्ट बिकॉज वेल्स एंड डॉल्फिन्स क्या होते हैं? दे आर दी एक्वेटिक मैमल्स होती हैं, हेयरलेस मैमल्स होती हैं एंड दे बिलोंग्स टू द ऑर्डर सिटेसिया. इफ वी टॉक अबाउट दी रोडेंशिया, ऑर्डर, सो रोडेंशिया ऑर्डर में कौन से आते हैं? नॉइंग एनिमल्स आते हैं. नॉइंग एनिमल्स आते हैं और नॉइंग मैमल्स होते हैं ये. इफ वी टॉक अबाउट दी रैट्स
एंड स्क्वॉल्स, इनके क्या होते हैं कि जो इंसीजर्स होते हैं दे आर वेरी शार्प एंड दे आर यूज्ड टू कट दी थिंग्स और ऑब्जेक्ट, जो भी मैटर होता है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको वो क्या करते हैं, कुतर देते हैं, नोइंग कर लेते हैं उसकी। सो दे बिलोंग्स टू द ऑर्डर रोडेंशिया। सो इसमें क्या आ जाते हैं, रैट्स, स्क्वॉल एंड अदर रोडेंशिया आ जाते हैं इसमें। सो दिस ऑप्शन इज टोटली इनकरेक्ट, दैट मीन्स इट इज अ इनकरेक्ट पेयर। सो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि हमें कोई इनकरेक्ट पेयर बताना था, सो इट इज द ऑप्शन डी। So for this question, the final answer is option D. Whales and dolphins, they belongs to the order Rodentia. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.